हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए, जो नाम आप यहाँ देख सकते हैं, फादर टू द रेस्क्यू। उस स्टोरी के थ्रू हम जितना हो सके हर दिन के जैसे इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम एक बार आपको लाउडली पढ़ के सुनाएंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। हम फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि आपका भी रीडिंग इंप्रूव हो जाए। One late evening, Azhar was getting to ready for the job in the park. He asked his wife, "Where is our daughter?" She replied, "She went to meet her friend." Azhar, "Okay, call her to come home early. I'm going jogging now." He started jogging in the park. Suddenly, he heard screaming from the bushes. He stopped and listened to the screaming. It was the voice of a girl. Then he heard the voice of a man. It looks like the girl is in danger. He continuously heard the sounds of fighting and murdering. Azhar was hesitant to get involved and worried about his safety. He was thinking about calling the police. As he was thinking about his safety, he could feel the voice going down. He realized that he should act quickly to save the girl. Azhar took courage and started running towards the bushes. As he was running, he could feel some transformation in his body. He jumped over the bushes and pulled the man off from the girl. He started punching the face of the attacker. The man was not able to bear the punches of Azhar. He pushed Azhar onto the ground and ran away. Immediately, Azhar stood up and went near the girl hiding behind the bushes. Since it was late in the evening, he could not see the face of the girl. He can hear only the shivering of the girl. She said, He said, "Do not worry. The man had run away. You are safe to come out now." Then she immediately came out running towards him and started crying, dead. She was the daughter of Azhar. Moral of the story: there will be difficult situations where we need action to manage them. If we do not show our courage, the consequences will be painful. So, have the courage to fight whatever the situation. ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। तो अब हम उसको लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट टाइटल से हम स्टार्ट करते हैं, फादर बाब टू द रेस्क्यू। रेस्क्यू होता है किसी को बचाना, कोई डेंजर से बचाना, कोई विपद से बचाना, उसको कहते हैं रेस्क्यू। कोई खतरे से बचाने को रेस्क्यू कहते हैं। जैसे रेस्क्यू टीम हमारा होता है जो फायर सर्विस में होते हैं, जो फायर लगने के बाद वो लोग आके रेस्क्यू करते हैं, तो ऐसा ही रेस्क्यू होता है। फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करें। वन लेट इवनिंग, एक देर शाम में। लेट इवनिंग, इवनिंग तो होता है शाम का वक्त। लेट इवनिंग मतलब रात हो गया, ऑलमोस्ट रात ही हो गया। अजहर वॉज गेटिंग रेडी, अजहर रेडी हो रहा था। अजहर वॉज गेटिंग रेडी, वो रेडी हो रहा था फॉर द जॉग इन द पार्क, कि वो पार्क में जॉगिंग करने जाए। पार्क में जॉगिंग करने के लिए वो रेडी हो रहा था। जॉगिंग तो होता है धीरे धीरे आहिस्ते से चलना, जॉग करना, जॉगिंग करना तो आप जानते ही है। उसके लिए रेडी हो रहा था। ही आस्क्ड हिज वाइफ, तो अजहर ने उस अपने वाइफ को, अपनी स्त्री को पूछा, वेयर इज आवर डॉटर, हमारा डॉटर कहाँ है, हमारा बेटी कहाँ है। वेयर इज आवर डॉटर, हमारा बेटी कहाँ है। शी रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया। उसकी वाइफ ने रिप्लाई कि शी वेंट टू मीट हर फ्रेंड, कि वो गई है। शी वेंट, गो मतलब जाना, गो का पास्ट है, वेंट, शी वेंट वो गई है, टू मीट मिलने के लिए, हर फ्रेंड अपने फ्रेंड को मिलने के लिए गई है। तो अजहर ने क्या जवाब दिया? अजहर ने जवाब दिया, ओके, ठीक है। कॉल हर टू कम होम अर्ली, उसको कहो, कॉल हर, उसको कहो, टू कम, आने के लिए, होम घर, अर्ली थोड़ा पहले। कॉल हर टू कम होम अर्ली मतलब क्या हो गया कि उसको कहो कि थोड़ा जल्दी घर आ जाए। आई एम गोइंग जॉगिंग नाउ, कि मैं जॉगिंग पे जा रहा हूँ, मैं अभी जॉगिंग पे जा रहा हूँ, तो उसको कहो थोड़ा जल्दी घर आ जाए। ही स्टार्टेड जॉगिंग इन द पार्क, तो अजहर चला गया जॉगिंग पे एंड स्टार्टेड जॉगिंग, उसने शुरू कर दिया था अपना जॉगिंग इन द पार्क, पार्क में। तो सडनली, अचानक से, ही हार्ड, उसने सुना,
HEAR, hear मतलब सुनना, he heard मतलब उसने सुना, स्क्रीमिंग चिल्लाना, चिल्लाने की आवाज, फ्रॉम द बाशिश से मतलब झाड़ियों से एक चिल्लाने की आवाज सुना। वो जब जॉगिंग कर रहा था पार्क में तो झाड़ियों से एक चिल्लाने की आवाज सुना। ही स्टॉप, तो उसने अपना जॉगिंग स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। एंड लिसन्ड टू द स्क्रीमिंग, एंड उस चिल्लाने की आवाज को मतलब सुनता रहा। लिसन मतलब सुना, उसको स्क्रीमिंग को सुना। सुनने के बाद उसने अपने जॉगिंग स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमारा उस पैराग्राफ में, इट वॉज द वॉइस ऑफ ए गर्ल, ये जो चिल्लाने की आवाज आ रहा था, स्क्रीमिंग की आवाज आ रहा था, इट वॉज वॉइस ऑफ ए गर्ल, ये वॉइस एक आवाज था गर्ल का, एक बच्ची का आवाज था, एक लड़की का आवाज था, एक बच्ची का आवाज था। देन ही हार्ड, उसके बाद उसने सुना, उसके बाद उसने सुना द वॉइस ऑफ ए मैन, एक आदमी का आवाज भी सुना उसने। एक गर्ल का तो आवाज था, उसके बाद एक आदमी का आवाज भी सुना। इट लुक्स लाइक, ये ऐसा लगता है, इट लुक्स लाइक ऐसा लगता है, द गर्ल इज इन डेंजर, कि वो गर्ल जो वो बच्ची है वो किसी खतरे में है, वो किसी खतरे में, क्योंकि उसने वो बच्ची का आवाज सुना, उसके बाद उसने एक वॉइस का, एक मैन का आवाज भी, एक आदमी का आवाज भी सुना। तो इट लुक्स लाइक द गर्ल इज इन डेंजर, ऐसा लगता है कि वो जो बच्ची है वो एक खतरे में है, किसी खतरे में है। उसके बाद उस पैराग्राफ में हमारा ही कंटिन्यूअसली, उसने लगातार हर्ड द साउंड्स, उस साउंड्स को सुनता रहा, वॉइस को सुनता रहा। किसको? फाइटिंग एंड मटरिंग। फाइटिंग मतलब झगड़ा, मटरिंग और लड़ाई कर, फाइटिंग लड़ाई करना, मटरिंग होता है बड़बड़ाना। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने की आवाज सुन रहा था एंड फाइटिंग लड़ाई का आवाज सुन रहा था। तो सुनने के बाद क्या हो गया, अजहर वॉज हेजिटेंट, वो एक दुविधा में पड़ गया। हेजिटेंट मतलब एक दुविधा में पड़ जाना, कि मैं ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, उस दुविधा को हेजिटेंट कहते हैं। अजहर वॉज हेजिटेंट, तो अजहर पूरा दुविधा में पड़ गया था, टू गेट इन्वॉल्व, कि उस लड़ाई में शामिल हो या ना हो, उस दुविधा में पड़ गया। एंड वरीड अबाउट से हिज सेफ्टी, एंड अपने सेफ्टी के बारे में वरीड हो गया, चिंतित। वरीड मतलब चिंतित हो जाना, अपने सेफ्टी के बारे में, अपने सेफ्टी के बारे में चिंतित हो गया। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, अबाउट कॉलिंग द पुलिस, कि मैं पुलिस को बुलाऊं, ऐसा सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैं पुलिस को बुलाऊं, पुलिस को बुलाऊं। एज ही वॉज थिंकिंग, जब वो ऐसा सोच रहा था, एज ही वॉज थिंकिंग, जब वो ऐसा सोच रहा था कि मैं पुलिस को बुलाऊं, अबाउट एंड अबाउट ही सेफ्टी, अपने सेफ्टी के बारे में भी सोच रहा था। तो क्या हो गया, ही कुड फील द वॉइस गोइंग डाउन, तो उसको ऐसा लगा कि वो जो आवाज आ रहा था स्क्रीमिंग का, गर्ल का, एक बच्ची का आवाज आ रहा था, वो मतलब क्या हो गया था, वॉज गोइंग डाउन, वो आवाज कम हो रहा था। गोइंग डाउन, वो जोर से जो चिल्लाने की आवाज आ रहा था, तो उसने देखा, सोचा, कुड फील किया कि ये आवाज कम हो रहा था। तो उसने रियलाइज किया, ही रियलाइज, उसने रियलाइज किया दैट ही शुड एक्ट, कि उसको एक्शन लेना चाहिए। ही शुड एक्ट, उसको एक्शन लेना चाहिए क्विकली, जल्दी से, टू सेव द गर्ल, उस बच्ची को बचाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। तब जाके उसने रियलाइज किया। उसके बाद उस पैराग्राफ में आया हमारा, अजहर टुक करेज, तो अजहर ने हिम्मत दिखाई। टुक मतलब लेना, करेज होता है हिम्मत। अजहर ने हिम्मत दिखाई एंड स्टार्टेड रनिंग, एंड दौड़ना शुरू कर दिया, टुवर्ड्स द बाशिश, उस झाड़ियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस झाड़ियों से बच्ची की आवाज आ रहा था, स्क्रीमिंग की आवाज आ रहा था। एज ही वॉज रनिंग, जब वो दौड़ रहा था, ही कुड फील, तो उसने फील किया, एक महसूस किया, सम ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज बॉडी, के उसके बॉडी में एक बदलाव सा आ गया। जब वो दौड़ना शुरू कर दिया था बच्ची को बचाने के लिए, तो उसने फील किया, महसूस किया कि उसके बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन सा आ गया, एक बदलाव सा आ गया। ही जम्प्ड, तो उसने जाके जंप किया, ओवर द बाशेस, उस झाड़ियों में जंप किया, झाड़ियों में जाके जंप किया। एंड पुल द मैन ऑफ फ्रॉम द गर्ल, पुल द मैन ऑफ फ्रॉम द गर्ल, जाके क्या किया, उस मैन, वो जो आदमी था बच्ची के साथ, उससे उस बच्ची को खींच के लाया। उस बच्ची को, पुल मतलब खींच के लाना, खींच के लाना। द मैन ऑफ फ्रॉम द गर्ल, उस मैन को खींच के लाया, आदमी को खींच के लाया, फ्रॉम द गर्ल, उस बच्ची से, क्योंकि उस आदमी ने बच्ची को मतलब हार्म करने की कोशिश कर रहा था, बच्ची डेंजर में था, खतरे में था। तो उसने जाके जंप किया, जंप ओवर द बाशिश, उस बाशिश में जंप किया। एंड पुल द मैन, खींच के लाया उस मैन को, उस आदमी को, फ्रॉम द गर्ल, उस बच्ची से। उसके बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड पंचिंग द फेस ऑफ द अटैकर, वो जो अटैकर था, वो जो मैन था, जो बच्ची को अटैक कर रहा था, उसके मुंह में ही स्टार्टेड पंचिंग, उसने पंचिंग करना शुरू कर दिया था, हिट करना शुरू कर दिया था। द फेस ऑफ द अटैकर, उस अटैकर के फेस में, मुंह पे उसने, अजहर ने उस अटैकर के मुंह में पंचिंग मारना शुरू कर दिया था। द मैन वॉज नॉट एबल टू बियर द पंचेस ऑफ अजहर, द मैन वॉज, वो जो मैन था, वो जो आदमी था जो बच्ची को हार्म कर रहा था, वॉज नॉट एबल टू बियर,
वो सहन नहीं कर पा रहा था। द पंचेस ऑफ अजहर, अजहर के जो मजबूत पंचेस मार रहा था फेस पे, उसको सहन नहीं कर पा रहा था। ही पुश्ड द अजहर, तो उस मैन ने अजहर को धक्का दिया। पुश मतलब धक्का देना, धक्का दिया। ऑन टू द ग्राउंड, जमीन पे धक्का दिया। एंड रन अवे, एंड भाग गया। अजहर को धक्का दे के वो मैन भाग गया यहाँ से। उसके बाद उसको थोड़ा बड़ा कर लेते, थोड़ा मैनेज कर लेते। ओके, अब हो जाएगा, इट्स राइट। उस पैराग्राफ में इमीडिएटली, तो जल्दी से, अजहर स्टूड अप, अजहर खड़ा हुआ। नीचे गिर पड़ा था अजहर, अजहर खड़ा हुआ, मैन तो भाग गया। एंड वेंट नियर द गर्ल, एंड गया, अजहर जल्दी से खड़ा हो गया। स्टूड खड़ा हो गया, स्टूड अप मतलब खड़ा हो गया। एंड वेंट एंड गया नियर द गर्ल, उस गर्ल के पास, उस बच्ची के पास, जो क्या था, जो छुपी हुई थी, हाइडिंग, छुपी हुई थी। बिहाइंड द बाशेस, उस जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी, उसके पास गया अजहर। सिंस इट वॉज लेट इन द इवनिंग, सिंस वो क्या था, लेट इन द इवनिंग, शाम का मतलब बहुत लेट हो गया था, लगभग रात ही हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ही कुड नॉट सी द फेस ऑफ द गर्ल, अजहर ने, ही कुड नॉट सी, वो देख नहीं पाया, द फेस ऑफ द गर्ल, उस बच्ची के फेस को देख नहीं पाया, मुंह को देख नहीं पाया, मतलब पहचान नहीं पाया उस लड़की को। ही कैन हियर ओनली द शिवरिंग ऑफ द गर्ल, ओनली अजहर क्या कर सकता है, अजहर कैन हियर, सुन सकता है, ओनली द शिवरिंग ऑफ द गर्ल, उस बच्ची के जो जो डर में वो जो रो रही है, उसका शिवरिंग काँप रही है, उस काँपने की आवाज़ को सुन सकता है अजहर। वो देख नहीं सकता क्योंकि रात हो गया। तो उसने उस लड़की को कहा, ही सेड डू नॉट वर्री, लड़की को कहा कि तुम चिंता मत करो। डू नॉट वर्री मतलब चिंता मत करो। द मैन हैड रन अवे, वो जो मैन था, आदमी था, वो भाग गया। रन अवे, वो भाग गया। तुम अब चिंता मत करो। यू आर सेफ, तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम बिल्कुल सेफ हो। टू कम आउट नाउ, तुम अब बाहर आ सकते हो, तुम बिल्कुल सेफ से बाहर आ सकती हो झाड़ी के पीछे से। देन शी इमीडिएटली, उसके बाद उस बच्ची, शी मतलब उस बच्ची, उस लड़की, इमीडिएटली दौड़ से, जल्दी से, केम आउट, बाहर निकल के आया, रनिंग दौड़ के निकल के आया, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। एंड स्टार्टेड क्राइंग, एंड रोना स्टार्ट कर दिया, रोना शुरू कर दिया। डेड कह के, डेड कह के रोना शुरू कर दिया। तो शी वॉज द डॉटर ऑफ अजहर, ये डॉटर, ये बच्ची किसका था, ये अजहर का बेटी ही था, अजहर का बेटी ही था। लेकिन अजहर ने उसको पहचान नहीं पाया पहले। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा, देयर विल बी डिफिकल्ट सिचुएशन, देयर विल बी, कभी कभी ऐसा मुश्किल हालात आ जाता है, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, सिचुएशन हालात आ जाता है, वेयर वी नीड एक्शन, जहां हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है, टू मैनेज देम, उसको मैनेज करने के लिए, उस मुश्किल हालात को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट शो एनी करेज, इफ़ वी डू नॉट शो, अगर हम नहीं दिखाए, शो मतलब दिखाना, यानी करेज, हमारा हिम्मत नहीं दिखाए। इफ़ वी डू नॉट शो एनी करेज, अगर हम किसी हिम्मत नहीं दिखाए, द कंसिक्वेंस मतलब रिजल्ट, तो फल क्या निकल के आया, विल बी पेनफुल, ये बहुत दर्दनाक भी हो सकता है, फल बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। क्योंकि अजहर अगर हिम्मत करके नहीं जाता, तो हो सकता है कि उस मैन ने लड़की को बहुत खतरा पहुंचा देता, उस मैन ने। तो अजहर ने हिम्मत करके गया, इसलिए उस लड़की को बचाया, बचाने के बाद देखा कि वो अपना ही बेटी है। तो इसलिए यहाँ कहा गया, मोरल ऑफ द स्टोरी में, देयर विल बी डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ मुश्किल हालात हो सकता है, वेयर वी नीड एक्शन, हमको एक्शन लेने की जरूरत है, टू मैनेज देम, उसको मतलब ठीक करने के लिए। इफ वी डू नॉट शो एनी करेज, अगर हम किसी भी हिम्मत नहीं दिखाए, द कॉन्सिक्वेंस, तो रिजल्ट क्या हो सकता है, विल बी पेनफुल, दर्दनाक हो सकता है। अगर अजहर नहीं जाता तो उसका बेटी ही मतलब खतरे में पड़ जाता। सो हैव द करेज, मतलब हिम्मत रखो, टू फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए हिम्मत रखो। वट एवर द सिचुएशन, किसी भी हालत हो, कोई भी हालत हो, जैसे भी हालत हो, लड़ने की हिम्मत रखो। तो ये एक हमारा मॉरल स्टोरी है, मॉरल स्टोरी दिया गया। मॉरल स्टोरी के थ्रू हम हमारा जो मेन एम एंड फोकस है, उस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह उसको समझाने की कोशिश की, वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश की। तो आप मेरे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें। एंड हम ट्राई करेंगे कि बाद में और उससे अच्छी तरह वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत फ़ायदेमंद होगा उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो चले बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।